आज हर कोई इंसान अपने जीवन में सफल होना चाहता है, लेकिन सफल होने का सही मार्ग का पता न होने के कारण आज अधिकतर लोग हताश और परेशान हैं। किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए मोटिवेशंस और सही गाइडलाइंस की बहुत ज़रूरत होती है। बिना सही दिशा निर्देश के कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता, चाहे कोई खिलाड़ी हो या फिर कोई राजनेता। हर किसी को समय समय पर मोटिवेशंस और गाइडलाइंस की ज़रूरत पड़ती ही है, लेकिन वो सही गाइडलाइंस सोर्स क्या है, इसके बारे में अधिकांश लोग अनजान रहते हैं। ऐसे लोग किसी सीनियर की सहायता लेते हैं, लेकिन इन सब के अलावा एक और तरीका है जिसकी मदद से आप खुद ही मोटिवेशंस पा सकते हैं। उस सोर्स का नाम है भगवत गीता। आपने घर के बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि भगवत गीता में जीवन का सार छुपा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान कुछ उपदेश दिए थे जिससे अर्जुन के लिए युद्ध जीतना आसान हो गया था। भगवत गीता में जीवन का सही अर्थ लिखा हुआ है। वैसे तो भगवत गीता के 18 अध्यायों में कई अनमोल वचन हैं, सभी का अपना अपना महत्व है, लेकिन आज के इस लेख में आपको भगवत गीता के 101 अनमोल वचन बताऊंगा जिनकी मदद से आप अपने जीवन में बड़ी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। और इतना ही नहीं, ये अनमोल वचन आपके जीवन में हो रही उथल पुथल का भी जवाब इससे मिल जाएगा। आपका मन पूरे तरीके से शांत हो जाएगा, यहाँ तक कि आपके जीवन से दुख, दुविधाएं, बेचैनी, नकारात्मक सब के सब इन 101 अनमोल वचन सुनने के बाद दूर हो जाएगी। बस शर्ते ये वीडियो आपको बिल्कुल अंत तक देखनी होगी और साथ ही सिर्फ देखने के साथ साथ इन अनमोल वचन को समझना भी होगा, तभी तुम्हारे जीवन में ये वीडियो एक वैल्यू क्रिएट कर पाएगी। दोस्तों, श्री कृष्ण का कहना है कि अधूरा ज्ञान पूरे ज्ञान से भी ज़्यादा घातक होता है। इसलिए अगर आपका इस वीडियो में इंटरेस्ट हो तभी आगे तक पूरा देखना, अन्यथा आप अभी भी यहाँ से वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं। तो चले बिना कुछ देर किए अब वो अनमोल वचन को सुनते हैं जिससे इंसान का जीवन पूरे तरीके से बदल जाता है। गीता में कहा गया है कि कोई भी इंसान अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। माफ़ करना और शांत रहना सीखिए, ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। समय जब न्याय करता है तब गवाहों की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, चाहे उसे छीनने के लिए सारी कायनात एक हो जाए। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है। प्रार्थना से भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो अंत में उसी के विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग दे। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। जैसे जल में तैरती नाव का तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, ठीक वैसे ही इंद्रिया सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर लेकर जाती है। हमारा खुद पर विश्वास होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम अपने रास्ते पर खुद चलते हैं। खुद को कमजोर कभी नहीं समझना चाहिए। अगर आप गिरते हो तो उठने का प्रयास करो, लड़ो, पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य करो, कर्म निभाओ, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दो। हो सकता है हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा जरूर होता है। धैर्य रखिए। कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। रोना बंद करो और अपनी तकलीफों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी शमशान से आगे नहीं जाते। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाले भी कभी महाभारत होने नहीं देते। गीता में कहा गया है जो इंसान किसी की कमी को पूरा करता है वो सही अर्थों में महान होता है। गीता के अनुसार जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं यह केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी आत्मा। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेगी ही, इसलिए कमजोरी की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगाओ। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता उन्हें दूसरों के लिए भी प्रयोग ना करे। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो मर गया उस पर शोक मत करो।
जब भविष्य धुंधला पड़ने लग जाता है तब आपको अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। जब हमारा माइंड यानी कि मन कमज़ोर होता है और परिस्थिति समस्या बन जाती है, और जब मन स्थिर होता है तब परिस्थिति चुनौती बन जाती है। जब हमारा मन मजबूत होता है तो परिस्थितियाँ अवसर बन जाती है। तेरे गिनने में तेरी हार नहीं, तो आदमी है कोई अवतार नहीं। गिर उठ चल फिर भाग, क्योंकि जीवन संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। वक्त से पहले मिली चीज़ें अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली चीज़ें अपना महत्व। मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रशंसा या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है न ही कहीं और। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यर्थ होती है। जब बुद्धि व्यर्थ होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। जो चीज़ें हमारे दायरे से बाहर हो उसमें समय गंवाना मूर्खता ही होगी। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है। मन इसका लगाम है तथा इंद्रिय घोड़े है। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख या दुख का भोगता है। मृत्यु के समय जीव द्वारा विकसित की गई चेतना उसे दूसरे शरीर में ले जाती है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना उसके आत्म सम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है। अहंकार, घमंड, क्रोध और निष्ठुरता ये अज्ञान से उत्पन्न हुए आसुरी प्रकृति के लोगों के गुण हैं। इनका त्याग करना ही हमें अच्छा इंसान बनाता है। मोह उसी का करो जिस पर आपका अधिकार है। जिस पर आपका अधिकार ही नहीं है उसका मोह भी नहीं करना चाहिए। वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है। इससे उनमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबानी करवाती है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेते हैं तब वह पूर्णतः सफलता प्राप्त करते हैं। माफ़ करना और शांत रहना सीखे, ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। ज़्यादा खुश होने पर और ज़्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियाँ आपको सही निर्णय नहीं लेने देती। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। गीता में लिखा है, जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका बदल जाता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ़ कर देने से बड़ी कोई सज़ा नहीं। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है न ही कहीं और। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। गीता में कहा गया है, कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता। रोना उन्हें भी पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने आप को नई आकृति प्रदान करे। कभी भी स्वयं को अपनी आत्मा इच्छा से अपमानित न करे। इच्छा एकमात्र स्वयं का मित्र होता है और इच्छा ही एकमात्र स्वयं का शत्रु है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगने लगे तो समझ लीजिए विनाश का समय आरंभ हो गया। अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी सहारे को पहचान गया वह डर, चिंता और दुखों से आज़ाद रहता है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत है उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। ना तो यह शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। और एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। ज़्यादा खुश होने पर और ज़्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियाँ आपको सही निर्णय नहीं लेने देती। जितना हो सके अपने मन को मारे, क्योंकि यही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती। जो हो रहा है उसे होने दो। वो हो सकता है कि तुम्हारे लिए ईश्वर ने तुम्हारी सोच से भी बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा हो।
सही कर्म वह नहीं जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता उन्हें दूसरों के लिए भी प्रयोग न करे। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणाम से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों ना हो, समुद्र सूखता नहीं। जहाँ आपकी कोई कीमत नहीं है वहाँ रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का मन। जिसे कह दिया जाए वो शब्द होते हैं, जिसकी अभिव्यक्ति ना हो पाए वो अनुभूति, और जिसे चाहकर भी ना कहा जाए वो होती है मर्यादा। कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन चीज़ों पर व्यक्तियों को भी त्यागना पड़ता है जो कभी तुम्हारी हृदय की गहराई में विलीन थी। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करे और ना ही अपने धन का। गीता में कहा गया है कि जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड भी होगा। बीते हुए कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वही होगा, जो होता है अच्छा ही होता है। इसलिए वर्तमान का आनंद लो। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता, सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और उजाला करता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। अगर तुम शंका में ही डूबे रहते हो तो तुम्हारे रिश्ते की लंका बहुत जल्द जलने वाली है। जो व्यवहार आपको दूसरों से पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार आप दूसरों के साथ भी ना करें। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक पल में हम करोड़ों के मालिक हो जाते हैं और दूसरे पल ही हमें लगता है हमारे पास कुछ भी नहीं है। सुंदरता आपके दृष्टिकोण में होती है। किसी को कीचड़ में खिला कमल भी लुभाता है और किसी को चांद में भी दाग नजर आते हैं। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त ना करें, क्योंकि परिस्थिति चाहे कितनी भी खराब हो बदलेगी जरूर। संसार में परेशानी देने वाले की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान के कृपा दृष्टि से बड़ी कभी नहीं हो सकती। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए खूब ताकत चाहिए होती है। दो प्रकार के व्यक्ति इस संसार में स्वर्ग से भी ऊपर स्थित होते हैं। एक वो जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा कर देते हैं, और दूसरे वो जो दरिद्र होकर भी कुछ दान करते हैं। प्रेम शरीर या सुंदरता को देखकर नहीं होता, प्रेम हृदय से होता है। जहाँ दो हृदय मिल जाए वहीं प्रेम जन्म लेता है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यर्थ होती है। जब बुद्धि व्यर्थ होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाला ही विजेता नहीं होता, बल्कि किन रिश्तों के सामने कब और कहाँ पर हारना है यह जानने वाला भी विजेता होता है। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। इस प्रकार अग्नि सोने को परखता है, उसी प्रकार संकट वीर पुरुषों को। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं बल्कि अच्छे आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और ना वह मेरे लिए अदृश्य होता है। वक्त से पहले मिली चीज़ें अपना मूल्य खो देती है, वक्त के बाद मिली चीज़ें अपना महत्व। जो मनुष्य अपने कर्मफल प्रति निश्चित है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही असली योगी है। मनुष्य अपने विचारों से ऊंचाइयों में भी हो सकता है और खुद को गिरा भी सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति खुद का मित्र भी होता है और शत्रु भी। दोस्तों, भगवत गीता की यह सीख व्यक्ति को आगे बढ़ने और सफलता प्राप्त करने में बहुत मदद कर सकती है। भगवत गीता जीवन का यथार्थ है। इसमें जीवन के हर पहलुओं के बारे में बताया गया है। यदि आप जीवन में प्रेरित रहना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको भगवत गीता का अनुसरण जरूर करना चाहिए। दोस्तों, आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट सिद्ध होगी और इसमें बताए गए अनमोल वचन आपके जीवन में एक अलग ही सुधार लाएंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो पर लाइक और चैनल पर सब्सक्राइब भी करना, जिससे मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँ। अपना ध्यान रखिए और दुनिया में आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।